तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारा हीरो भाग रहा होता है और हमारी हीरोइन उसे बचा लेती है, अंदर खींच लेती है रूम में। फिर जब हीरो हीरोइन से पूछता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुमने मेरी मदद की क्योंकि। जिस पे हीरोइन बताती है अरे मैं हूँ ली तेजू। जिस पे वो पूछता है कि अरे तुम ऐसे क्यों ड्रेस होके आए हो। लेकिन वहीं तभी उसका एक आदमी गुस्सा चला आता है, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन हीरो के बहुत क्लोज आ जाती है, जिस वजह से उनके बीच एक छोटा सा किस भी हो जाता है। लेकिन फिर वो हीरोइन जैसे ही वो गुस्सा आदमी उसको भगा देती है कि तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, ऐसे एप्पल भी उसके मुंह पे मार देती है। फिर वो हीरो को बताती है कि उसको डर था कि हीरो यहाँ फंस जाएगा, उसने किसी को बात करते हुए सुन लिया था इसीलिए, और यहाँ पे वैसे भी औरतें आ जा सकती हैं इसीलिए वो वुमेन की तरह ड्रेस करके आया ताकि उसे कोई रोके ना यहाँ आने के लिए। वो जा ही रहा होता तब उसका पैर फिसल जाता है और मतलब हीरोइन का, और वो उसकी हीरो की बाहों में गिर जाती है, जिससे हीरो ब्लश करने लगता है। तो हीरोइन भी उसे चिढ़ाने का सोच लेती है, क्या ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी, हो सकता है ना, मतलब तुम तो बचपन का प्यार है तुम्हारे, तो तब से तुमने किसी को डेट नहीं किया होगा इसीलिए तो तुम बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हो ना। लेकिन हीरो ये बहाना बना के चला जाता है कि अरे मेरी गोल्ड फिश भूखी है, उसे खाना खिलाना है। जब वो अपनी गोल्ड फिश को दाना डाल रहा था, खाना खिला रहा था, तब भी उसको है ना हमारी हीरोइन ही याद आ रही होती है कि कैसे उसने उससे कहा था कि इसकी फर्स्ट किस है, और वो ब्लश कर रहा होता है और वो कह रहा था कि कैसी बातें करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने आप को समझा रहा होता है। अगले दिन ऑफिस में ना हमारा जो हीरोइन थी जो ली तेजू थी, उस पर भी है ना लड़कियां काफ़ी फ्लर्ट कर रही थी, क्योंकि उसको तो लड़का सब समझ रहे थे। वो उससे कहती हैं उसके लिए खाना बना के लाई थी। तेजू कहता है इसके पैसे तो नहीं लगेंगे, जैसे वो कहती नहीं नहीं पैसे नहीं, तुम खाओ। और यहाँ तक इसके लिए लिप बाम भी लगा रही होती, उसको सब वो कहता जब तक पैसे नहीं लग रहे हो। लेकिन ये सब देख लेता है सीईओ, और वो उसकी सैलरी से 2000 रुपये काट देता है। जिसकी वजह से जब तेजू आके है ना उसके कैबिन में कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है, मैं इस वजह से तुम मेरे मतलब 2000 रुपये क्यों काटे तुमने। तो सीईओ से कहता है कि अच्छा ऑफिस में ये सब अलाउड नहीं है, ये पप्पी हप्पी और ये सब करना, तुम यहाँ काम करने आए हो कि फ्लर्ट करने आए लड़कियों के साथ में। तो वो उसे कहता है कि मैं फ्लर्ट करने, मैं तो काम ही कर रहा था। जिस पर वो सीधा कहता है बोलो। कि अच्छा तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे, आज का जो एड शूट है वो अच्छे से करवाओ जाओ। और तेजू भी वहाँ से चला जब जाता वो एड शूट की प्रिपरेशन करवा रहा होता है तभी उसको पीरियड्स आ जाते हैं, इसीलिए वो अपना पैड लेके वहाँ से जा ही रहा होता है। एड शूट का जो एक्टर है वो उधर से आ रहा होता है और वो तेजू को जो पैड है वो गिर जाता है उनका थोड़े से टकराने से, तो वो उसे देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारा है। जिसमें तेजू भी एक्टिंग करते हुए कहता है अरे नहीं नहीं मेरी एक दोस्त है उसने मंगाया था। वो उसे बोलता है कि तुम्हारी पैंट भी गंदी हो गई है एक्चुअली। तो वो उससे बोलती है कि नहीं ये सॉस है, टमाटो सॉस। लेकिन हीरो वहाँ आता है, उसके कमर पे अपनी जैकेट बांधता है एकदम फिल्मी स्टाइल से, उसको देखता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब भी हमारा सीईओ वहीं आके नोटिस कर लेता है। पर बात तो ये थी कि जब हीरो की सेक्रेटरी से वो उससे पूछती है कि ये कौन थी, तो वो उससे कहता है एक बहुत ही क्यूट सी लड़की थी, यानी जो एक्टर था उसने तक पहचान लिया था कि वो लड़की है। खैर हमारा जो हीरो था यानी हमारा सीईओ था वो भी आके है ना उससे कहता है तुम तो कहीं भी चालू हो जाते हो, मतलब कहीं भी ना लड़का देखते हो ना लड़की देखते हो। और उसकी जैकेट है ना निकालने लगता है, मुझे लगता है वो यहाँ जेलस हो रहा था सच में। और फिर उससे पूछता है कि अरे तुम्हारे पेंट पे तो ब्लड लगा हुआ है। जिस पे हीरोइन उसे बहुत छुपाने की कोशिश करती है, अरे ये टोमेटो केचप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हीरो समझने की बजाय पता है क्या कहता है, वो कहता है अच्छा तो तुमको पाइल्स है, अरे ऐसे भी नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊँगा, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हमारा मेल लीड जो है सेकंड मेल लीड वो है ना तेजू को पहचान लेता है जो उसी के एड शूट में था, जबकि तेजू उससे बहुत छुपने की कोशिश करता है कैप पहन के। और तभी ना जो सेक्रेटरी था सीईओ को वो आगे बताता है कि आपके जो शूट के लिए एक किस की इम्पोर्टेंट है, तो आपके गाल पे एक किस का मार्क होना चाहिए, उसके लिए आपको एक लड़की चाहिए चलेगी। जिससे सब लड़कियां कहती हैं अरे कौन, मैं करूँगी, यहाँ तक कि सौतन भी कहती है अरे मैं हूँ ना सबसे अच्छी और सबसे सुंदर लड़की यहाँ पर। लेकिन वो है ना हमारी तेजू को चुनता है। ये देख के सौतन तो कुड़ ही जाती है, लेकिन हीरोइन भी बहुत कोशिश कर रही होती है, उसके बार बार रीटेक हो रहे होते हैं क्योंकि वो लिप्स का निशान नहीं बना पा रही होती कि उसके गाल पर सही से। जिस पे हीरो उससे कहता है तुम नर्वस फील कर रही हो, यानी जो एक्टर होता है वो उसको पकड़ता है और उस अपने हाथों से ही उसके अपने गालों पे निशान बनवा लेता है। और ये सब देख लेता है सीईओ, और सीईओ को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। और फिर उससे मतलब कहता है कि तुम कैसी हो, तुमसे काम भी ढंग से नहीं होता, प्रोफेशनल नहीं होता, यहाँ पे भी तुमने मतलब लड़का लड़की किसी को भी नहीं छोड़ रहे। जिस पे ना हमारी हीरोइन को भी गुस्सा आया था, वो कहता तुमने ही तो कहा था कि अच्छे से एड शूट होना चाहिए था, जो एड शूट के लिए ज़रूरी था मैं तो वो कर रही थी, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर रहा था। तो वो भी उससे कहता है अच्छा तुम्हें इतना ही काम का शौक है ना, तो जाके बाथरूम साफ़ करो, जितने भी इस बिल्डिंग पे बाथरूम है सब तुम्हें ही साफ़ करने हैं। और वो हमारा हीरोइन भी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। खैर सौतन ही सीईओ को भड़काने आती है कि तुमने उसको अपने पास में रखा हुआ, तुमने देखा ना कैसे वो एक्टर भी उससे फ्लर्ट कर रहा था, यहाँ तक कि तुम मतलब
तुम देख लो। लेकिन सीईओ से मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है वो मुझे मालूम है वो उसकी करता है और मैं उसे और पैसे दूंगा ताकि वो हमेशा मेरे पास ही रहे। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। इनफैक्ट वो तो उसके पीछे पीछे बाथरूम तक आ जाता है, उससे कहता था मुझे बाथरूम यूज़ करना है, यहाँ से निकलो। लेकिन जब वो बाथरूम में होता है वो भी है ना सिर्फ हमारे तेजू के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा था कि यार मैं हमेशा, और खुद ही सोच रहा था मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा होता हूँ, इसके लिप्स के बारे में क्यों सोच रहा होता हूँ। फिर इधर जो सौतन है वो उसके पास आती है, तो जब सीईओ जा रहा होता है कि हम एक मीटिंग है, सब सारे क्लाइंट होंगे, सारे जो एम्प्लॉई हैं वो वहाँ पे होंगे, तुम चलोगे। और वहीं से तेजू भी जा रहा होता है, जिसको देखकर है ना वो हाँ कर देता है कि हाँ चलूँगा, लेकिन तुम ऐसे चिपकोगी नहीं मुझसे। खैर वो लोग सब मीटिंग में पहुँच जाते हैं और एकदम से मतलब मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं। और सब लोग बात क्या कर रहे होते हैं कि सीईओ और वो सौतन कितने अच्छे लगते हैं साथ में। तभी वहाँ सीईओ का सेक्रेटरी आ जाता है और वो तेजू के पास आके बैठ जाता है, जिससे सौतन मौके का फ़ायदा उठाती है और तेजू से कहती है मुझे लगता है तुम्हें लड़के पसंद है, इसीलिए तुम्हें सेक्रेटरी भी पसंद आ गया है। जिसे देखकर सीईओ थोड़ा जेलस सा हो रहा होता है, लेकिन वो सब उसे टीज़ करने लगते हैं वहाँ पर बैठे हुए कि हमें भी लगता है कि तेजू को लड़के ही पसंद आते। अब क्या तेजू का राज खुल जाएगा, कैसे समझाएगी वो लोगों को कि वो लड़का ही है, मतलब उसका राज कैसे खुलने से बचाएगी, वो कल पता चलेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय।